आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं भाग्यवती बहू, जिसको लिखा है आकांक्षा पांड्या ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। भाग्यवती बहू, निहार का मोटर शोरूम, हौसलों की उड़ान। अम्मा तुम रोया मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम गरीब हैं मगर गरीब होकर मरेंगे नहीं। ये शब्द विजय के थे, जो अपनी बूढ़ी माँ को सांत्वना दे रहा था। 2 दिन से बारिश की वजह से कुलवती अम्मा का दिल बैठा जा रहा था। अगर बारिश ऐसी ही होती रही तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। विजय भी मन ही मन डर रहा था, मगर करता भी क्या। ऊपर से कर्ज का बोझ ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। अभी विजय का विवाह हुए कुछ ही दिन बीते थे। आमदनी में कुछ नहीं, बस कुछ खेत और एक दुकान थी जो अपने बाप चलाता था। बस घर चल रहा था। कुलवती की एक ही संतान थी, वो था विजय। मेहनती तो था ही, ऊपर से बहुत समझदार, मगर गरीबी की वजह से मुश्किल से 12वीं तक ही पढ़ पाया। माँ की इच्छा थी कि बेटा शहर जाके कुछ पढ़ लिख ले, मगर गरीबी के चलते विजय ने पढ़ाई को छोड़ खेत में काम करना शुरू कर दिया। कुलवती जब भी अपने बेटे को देखती तो मन ही मन कुढ़ती। अगर आज उसका पति इस लायक होता कि उनका विजय भी एक जिंदगी जीता। सुना काकी, पड़ोसी गांव में बाढ़ आ गई है, हमें भी यहाँ से कूच करना होगा, मोहन ने बोला। तो कुलवती फवक के रो पड़ी और बोली कि मैं यहाँ मर जाऊंगी, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगली सुबह पूरा गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था। नई बहू घूंघट की ओट से सारा दृश्य देख रही थी, मगर घबराई नहीं थी। कुलवती के पास गई और बैठ गई। कुलवती तो बहुत ही परेशान थी। अम्मा तुम घबराओ मत, हम सब जन हैं ना। फिर तुम घबरा कर क्या, तुम नाहक ही परेशान हो। बहू के मुंह से सुन थोड़ा साहस तो मिला, मगर इस गांव से बहुत लगाव था। कितनी यादें थी, मगर मजबूरी में पूरा परिवार निकल पड़ा शहर की तरफ। ना जाने अब क्या होगा। सब यही सोच रहे थे। अभी तो नई बहू की मेहंदी का रंग तक नहीं उतरा था जब सब इस ईंट के भट्ठे पे मजदूरी करने लगे। बहुत समय तक ऐसे ही गुजारा होता रहा। एक दिन नई बहू ने कुलवती को एक सुझाव दिया। नई बहू को बहुत ही व्यंजन बनाने आते थे। मजदूरी करना कोई गलत नहीं था, मगर वहाँ के लोग और बाकी मजदूर नई बहू की कैसे देखते थे, ये विजय समझ गया था। नई बहू ने चाय की दुकान खोलने की सोची। फिर जो पैसे जोड़े थे वह मिलाकर एक छोटी सी दुकान खोली। नई बहू के हाथों में जादू था शायद। हर रोज काम से कम 300 रुपये मिलने लगे। विजय भी एक गैराज में काम करने लगा। कुल मिला के 4 आदमियों के खाने रहने की व्यवस्था हो गई। कुलवती आए दिन ग्राहकों की चाय नाश्ता देती और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर घर का खर्च का बंदोबस्त कर रही थी। बाप बेटे मिलकर उस गैराज का काम देखते। गैराज का मालिक खुश था उनके काम से। आज पूरे 1 साल हो गए गांव से आए हुए। विजय ने अपना गैराज खोल लिया था। कुछ लड़के भी काम पे रख दिए थे। कुलवती का मन था कि पैसे से आपाधापी में विजय की नई बहू को तो समय नहीं दे पाया। आज जाकर नई बहू अपने पति से पूरे तरह से मिल सकी। पूरे कमरे को गुलाब से सजाया विजय ने। कुलवती भी बहाने से कुल देवी माता के दर्शन के लिए निकल गई, ताकि बेटा बहू साथ रह सके। 2 दिन तो मानो पता ही नहीं चले। अब जाकर नई बहू मिली थी अपने विजय से 9 साल बाद। 8 वर्ष की बेटी निहार का अब पूरे घर में उसमें उद्यम मचाती रहती। कुलवती भी अपने 3 वर्ष के पोते को गोद में लेकर बहुत खुश थी। नई बहू अब निरुपमा के नाम से जानी जाती थी और विजय की मेहनत से गैराज भी चल रहा था। आज एक गाड़ी शोरूम खोलने वाला था, जिसके लिए विजय ने बहुत मेहनत की और निरुपमा की मदद से विजय स्नातक भी हो गया था। पूरे शहर में आज विजय के शोरूम खुलने की चर्चा जोरों से थी। मंत्री जी के आने का इंतजार हो रहा था। मंत्री जी के आगमन हुआ। विजय ने उसका स्वागत किया। फीता काट के मंत्री जी ने उद्घाटन किया। कुलवती आज बहुत खुश थी कि उसकी बहू की वजह से आज से
सब संभव हो सका। निहार का मोटो शोरूम का होर्डिंग्स आज हर चौराहे पे दिख रहा था। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।